रिज़्क़ पर लगे हुए जो ताले हैं उनको खोलने का वजीफ़ा आपको बता रहे हैं। आप सब नोट कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो नाजरीन हैं वो भी इसको नोट कर लें कि करना आपने क्या है। देखें, ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का वजीफ़ा है। ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो है कुरान मजीद का 73वां सूरा है और इस सूरह मुबारक की कुल 20 आयात है। आपने करना यह है, सुबह शाम सूरह मुज़म्मिल को सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। और इसमें एक की पॉइंट है कि इसकी आयत नंबर जो है ना 7, जो कह इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला। जब आप सूरह मुज़म्मिल को शुरू करेंगे तो याद रखें उससे पहले आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। ये आप रोज़ाना का मामूल बना लें। अमल से पहले आप 2 रकात नमाज हाजत पढ़ेंगे जिसे सलातुल हाजत भी कहते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक मरतबा बरकत के लिए और कबूलियत के लिए दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद मोहम्मदी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और ये पढ़ने के बाद आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना शुरू कर देना है। और जब आप इस आयत पर पहुँचेंगे जो अभी जिक्र की गई है, इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला, जो कि 7वीं आयत है, तो यहाँ पर आपने रुक जाना है और इसी को रिपीट करना है, इसी को दोहराना है। और इसको कितनी मरतबा दोहराना है, इसको 101 मरतबा आपने दोहराई इसकी करनी है। अब सूरह मुबारक की इस आयत पर आपने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में पढ़ी थी। तो जितनी तादाद आपको बताई गई है उस तादाद के मुताबिक आपने दोहराई करनी है। जब वो तादाद मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद आयत नंबर 8 जो है आगे से, तो वो आयत नंबर 8 से आपने पढ़ना शुरू करना है और फिर इख्तिताम तक आपने पढ़ना है। और उसके पढ़ने के बाद फिर एक मरतबा दुरूद पाक की तिलावत आपने कर लेनी है। और इसका तर्जुमा क्या है इस आयत मुबारक का, अल्लाह पाक इसमें फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए दिन के वक्त बहुत तवील इबादत है। मतलब अल्लाह पाक इस जानिब इशारा फरमा रहे हैं इंसान के लिए कि दिन के वक्त इबादत की अहमियत क्या है और उसकी तवील नवीयत की जानिब इशारा कर रही है ये आयत मुबारक। आपने इसको पढ़ना है। इसमें दिनों की तादाद जो है वो मुकर्रर नहीं है, बस मकसद हल होने तक पढ़ें। अब इसमें इंसान के साथ बहुत से मसाइल लगे हुए हैं, तो ये हर किस्म के मसाइल के लिए है। इसमें अगर आप वसअते रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहते हैं, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, तो फिर आपको पाबंदी के साथ ये पढ़ना पड़ेगा। कारोबार में बरकत के लिए भी, या कर्ज से छुटकारे के लिए, या कर्ज से निजात के लिए, और दीगर मसाइल के लिए, चाहे वो रोज़गार से ताल्लुक़ रखते हों या घरेलू मामलात हों। लेकिन पाबंदी से आप इसको पढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। 1-2 अहम बातें और आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल रूटीन में आपने इसको एक वक्त मुकर्रर करके पढ़ लिया। अब नॉर्मल रूटीन में आपने क्या करना है कि इस आयत मुबारक को, इस एक आयत मुबारक को, आयत नंबर 7 को बिला तादाद जो है वो पढ़ते रहना है और बावजू हालत में पढ़ना है। वजीफे के दौरान आपने जो परहेज करने हैं वो कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन और मूली, ऐसी चीज़ों से जो बदबूदार होती हैं, मुंह में स्मेल पैदा करती हैं, उनसे आपने बचना है। ये इसका परहेज है। और हो सके हस्बे तौफीक तो सदका खैरात कर दें, चाहे 10 रुपये का ही क्यों ना हो। और चाहें तो कीड़े मकोड़ों को शक्कर डाल दें, या परिंदों को बाजरा, अनाज, जैसे टोटा चावल होते हैं, या कोई और चीज़ जो आपका मन चाहे वो आप ज़रूर डाल दिया करें, ताकि जो है ना आप दूसरे बद असरात जो होते हैं उनसे भी बच सकें। सदका देने से 70 किस्म की बलाएँ वैसे ही टल जाती हैं। ये तो हदीस मुबारक है। तो आपने ये अमल करना है इस तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि तरीक़ाकार आपको समझ आ गया होगा। हमने पूरी तफसील से बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।